हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं कानपुर से हूँ। सुनील मंगल मेरा नाम है। जन्म के कुछ महीने बाद ही मेरा पूरा शरीर पोलियोग्रस्त हो गया और ये हमारे मम्मी पापा ने उसके बाद काफ़ी हमारे लिए प्रयत्न किए कि इनका पोलियो किसी तरह से सही हो, लेकिन काफ़ी कोशिश करने के बाद भी पोलियो जो कि पूरी शरीर को ग्रस्त किया हुआ था, वो पैरों में आके रुक गया और वो जीवन और आज मेरी उम्र 52 साल की हो रही है, आज तक एक जैसा बना हुआ है। मम्मी पापा के सहयोग से मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई की। 1992 में मैंने कानपुर विश्वविद्यालय से एमकॉम की पढ़ाई कंप्लीट करी। एमकॉम फाइनल ईयर में एक इंश्योरेंस नाम का सब्जेक्ट हुआ करता था। उस सब्जेक्ट में मैंने कानपुर यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल अचीव किया और जब इतना अच्छे नंबर किसी एक सब्जेक्ट में आए तो मैंने ये सोचा क्यों ना इसी सब्जेक्ट को अपना कैरियर बनाया जाए। तो मैंने 1992 में LIC ऑफ इंडिया से इंश्योरेंस एजेंट के रूप में जुड़ा और मैंने अपने जो शिक्षा दीक्षा हुई थी हमारी, उसका अपने प्रोफेशन में भरपूर उपयोग किया। बीमा कैसे किया जाता है, किसके लिए है, क्या बीमा की सार्थकता है, उसको मैंने बहुत अच्छी तरह से समझा और बीमा के क्षेत्र में जो कि हमारा व्यवसाय है, नए से नए कीर्तिमान स्थापित किए। पूरे भारतवर्ष में जो LIC ऑफ इंडिया है, उसका जो सबसे बड़ा क्लब मेंबरशिप होती है, चेयरमैन क्लब मेंबरशिप। मैं उस क्लब मेंबरशिप का आज पिछले 22 साल से अनवरत मेंबर हूँ। साथ ही साथ MDRT मिलियन डॉलर राउंड टेबल, जो कि पूरी दुनिया में जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, उनका एक फोरम है। उस फोरम को एक टारगेट के द्वारा अचीव किया जाता है। उस लेवल को मैंने अभी तक 17 बार अचीव किया हुआ है और इंटरनेशनल लेवल की जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज़ की, उसको मैंने काफ़ी समय जा कर के अलग अलग देशों में, जैसे कि अमेरिका है, लंदन है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, श्रीलंका है, दुबई है, हांगकांग है, बैंकॉक है, मलेशिया है, इस तरह से करीब करीब 22 विदेश यात्राएं अपने इस प्रोफेशन से रिलेटेड इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज़ के लिए मैंने अटेंड की हैं। ये तो हमारा अभी तक का जो हमारा प्रोफेशन है उसकी बात रही। अब मैं आपको बताता हूँ, जब आपको समाज कुछ देता है तो आपकी भी जिम्मेदारी होती है कि समाज को कुछ आप वापस करें। उसी उद्देश्य से दिव्यांग होने के साथ साथ मैंने आज से करीब करीब 28 साल पहले 1995 में मैंने दृक्श्रम स्वयंसेवी समिति एक संस्था से जुड़ा और दिव्यांग हितार्थ काम किए। और मेरा मेन फोकस ये रहा कि कोई भी दिव्यांग खाली न रहे, किसी ना किसी तरह से अपने को जॉब से जोड़े, अपनी लिवलीहुड खुद कमाए, अपनी इंडिपेंडेंस खुद बने। इसी उद्देश्य से मैंने बहुत सारे वोकेशनल ट्रेनिंग के प्रोग्राम इस संस्था के माध्यम से, गवर्नमेंट का सहयोग लेके, CSR फंड का सहयोग लेके, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस का सहयोग लेके मैंने अभी तक करीब करीब 4000 से ऊपर लोगों को इस वोकेशनल ट्रेनिंग के थ्रू काम करने के लिए, और वोकेशनल ट्रेनिंग के क्या क्या फ़ायदे हैं, काम करके क्या अच्छा कमाया जा सकता है, इसी उद्देश्य से मैंने इस वोकेशनल ट्रेनिंग को कहीं ना कहीं मेंटरशिप प्रोवाइड करी है। तो मैं अभी सभी अपने दिव्यांग साथियों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपने को सक्षम बनाएं, कहीं ना कहीं अपने को एक समाज के सामने मिसाल के रूप में सामने रखें। जब आप समाज के सामने जाते हैं तो समाज भी आपको पहचानता है और आप भी समाज को पहचानते हैं।
और अपनी स्वतंत्रता, अपनी लिवलीहुड जब तक हमारे पास नहीं रहेगी, तब तक हमारे सामने ये जो बैसाखी है, ये हमेशा एक बोझ बन के सामने रहेगी। मैं आपको आगे की बात कुछ बताता हूँ। मैं क्लास 6 में पढ़ता था और हमारे फादर ने मेरे को ये बोला कि आप घर से निकलिए, समाज को पहचानिए, समाज भी आपको पहचानेगा। इसी उद्देश्य से मैंने बीमे के क्षेत्र को पढ़ा, मैंने बीमे क्षेत्र को पकड़ में काम किया और बीमे के क्षेत्र में अलग अलग तरह के कीर्तिमान स्थापित किए और अब मैं दिव्यांग हितार्थ काम कर रहा हूँ। तो मेरा ये कहना है आप सभी भाइयों से कि आप घर से निकलिए, रास्ते इंतज़ार में हैं। जब रास्ते आपके इंतज़ार में हैं तो रास्ते ही आपको काम दिलाते हैं, काम से आपके पास इनकम आती है, इनकम से आपकी पहचान बनती है। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि जब तक आप खुद में पहला स्टेप नहीं लेंगे, तब तक आप किसी तरह का कोई भी दृढ़ निश्चय जो आपका है वो कहीं ना कहीं आपको बैसाखी ना बनने दे। इसी उद्देश्य से मैं अपने जीवन को आगे बढ़ाता जा रहा हूँ। अब नेक्स्ट आपको बताता हूँ कि बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं जिनके थ्रू हम लोग किसी ना किसी तरह से अपने को जॉब एम्प्लॉयमेंट से जोड़ सकते हैं। बिफोर लास्ट ईयर 2 साल पहले गवर्नमेंट की एक स्कीम आई थी, ODOP। ये ODOP स्कीम एक ऐसी स्कीम थी, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट। तो जब ये स्कीम आई थी तो मैंने ये सोचा कि शायद ये स्कीम दिव्यांगों के लिए वरदान साबित हो सकती है, क्योंकि हमारे दिव्यांग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में उनको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उनके सामने बहुत सारे चैलेंजेस रहते हैं। तो हमारे दिव्यांगों को स्वरोजगार बनाने के लिए ODOP स्कीम काफ़ी हद तक एक बहुत बड़ा टूल साबित हो सकती है। तो मैं आप ये सभी अपने दिव्यांग साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जिस क्षेत्र में भी हैं, जिस जगह पे भी हैं, वहाँ के लोकल रिसोर्सेज को यूज़ करके वो अपनी स्वतंत्रता बनाते हुए अपने को रोजगारपरक बनाएं, उस काम को सीखें, वहाँ के काम को सीखें, वहाँ के प्रोडक्ट को समझें और उसको कहीं ना कहीं अपने व्यवसाय में कन्वर्ट करें, नौकरी के द्वारा या अपने को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के द्वारा। तो ODOP स्कीम बहुत बड़ा एक बूम हम दिव्यांगों के लिए साबित हो सकता है। मैं गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ODOP स्कीम में दिव्यांगों को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इंसेंटिव दे करके अपने सरकारी मशीनरी का गवर्नमेंट यूज़ करके दिव्यांगों के लिए लोकलाइज वे में जॉब एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए स्किल डेवलपमेंट के हिसाब से उनको कहीं ना कहीं प्रमोशन दे। ये हमारी आप सबसे रिक्वेस्ट है। अब मैं बताऊँ, मेरे को घूमने फिरने का बहुत शौक़ है, मैं बहुत घूमता हूँ। लास्ट ईयर पूरे देश ने आज़ादी का अमृत उत्सव मनाया। हम दिव्यांग साथियों ने भी इस बात को चरितार्थ करने के लिए कि आज़ादी के अमृत उत्सव में दिव्यांगों की भूमिका अहम होनी चाहिए, इसी उद्देश्य से लास्ट ईयर मैंने चलो जीते हम एक अभियान यात्रा लखनऊ से लेकर लेह लद्दाख तक के लिए निकाली, जो कि हमारे द्वारा चलाई जा रही कारें, जिनको कि एडेप्टेड व्हीकल कहते हैं, से हमने इस यात्रा को पूरा किया। इस यात्रा में हमारे साथ 5 एडेप्टेड व्हीकल गए और जिसमें 8 दिव्यांग साथी थे, 5 नॉर्मल लोग हमारे साथ गए और हम लोगों ने 15 दिन में 4400 किलोमीटर तक की ये यात्रा 15 दिन में पूरी करी। इस यात्रा में हम लोगों का